जय श्री हरि, राधे राधे। प्रश्न आया है कि जो लोग जाप करते हैं नित्य प्रति माला के द्वारा, वो लोग कैसे करें? जाप करने के क्या नियम हैं? जाप का पूरा फल प्राप्त हो, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हो, गायत्री का, गुरु मंत्र का, द्वादशाक्षर का, अष्टाक्षर मंत्र का, महामंत्र का, कोई भी, या नवग्रह से किसी ग्रह का कोई भी जो जाप करते हो, वो जाप माला के द्वारा कैसे करना चाहिए, माला कैसे फेरनी चाहिए, या उस जाप का जो पूरा फल है वो कैसे प्राप्त हो, क्या नियम है सूक्ष्म रूप से, ये सब इस विषय वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग नित्य प्रति जाप करते हैं माला के द्वारा, उसमें मान लीजिए किसी ग्रह का जाप है, सूर्य आदि नवग्रह का जाप है, राहु का, केतु का, किसी भी ग्रह का जाप है, तो वो रुद्राक्ष की माला से जाप करना श्रेष्ठ होता है। वैसे तो कोई भी जाप तुलसी की माला से आप कर सकते हो, अगर शुद्ध तुलसी की माला आपके पास है तो। अन्यथा ग्रहों का जो जाप है वो भगवान शिव से संबंधित जाप, वो सब जो है रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। किंतु मान लीजिए रुद्राक्ष की माला नहीं है, तुलसी की माला है, तो तुलसी की माला से सभी जाप आप कर सकते हो, इसमें कोई दोष या कोई बुराई नहीं है। तुलसी की माला से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। माला कैसे करनी चाहिए, कैसे फिरनी चाहिए? कुछ लोग जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़े भ्रमित रहते हैं कि माला जो है किस तरह से फेरें, किस विधि से फेरें। कुछ लोग माला जो है ऐसे ऐसे फेरते हैं इस उंगली से, कुछ लोग जो है कुछ अंगूठे से ऐसे फेरते हैं। हाँ? तो माला करने का जो नियम है, माला जो शास्त्रोक्त माला जो करनी चाहिए, वो ये 3 उंगलियों का इससे प्रयोग होता है। इन 3 उंगलियों के द्वारा माला होती है। तो 3 उंगलियों के द्वारा कैसे माला होती है? इस माला को जो है, जो आपके पास माला है, इस उंगली का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, इस उंगली को अलग रखना है, ठीक है? इस उंगली को स्पर्श ही नहीं करना है। और ये जो उंगली है कनिष्ठिका के बराबर में, ये जो उंगली है, मतलब सेकंड फिंगर जो है ये वाली, इस फिंगर में माला को रखना है इस प्रकार से। और इस मध्यमा उंगली से, बीच वाली मिडिल फिंगर से और अंगूठे से इसको ऐसे प्रेस करना है अपनी तरफ, मनके को इस तरह से जाप करना है, इस तरह से। ये जाप करने का सही तरीका है ये। अब मान लीजिए कोई मंत्र है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र को ले लेता हूं। तो ओम नमः शिवाय जाप करना है, तो एक माला मन का पकड़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद एक मनके को अंदर की तरफ प्रेस कर लेना है। तो इस प्रकार से माला करने का ये सही विधान है। ये उंगली, इसके ऊपर माला, ये मध्यमा उंगली इसके ऊपर और बराबर में अंगूठा, इससे जिसकी सहायता से आप माला गिरे नहीं, है ना? तो इस उंगली के द्वारा इसको करना है। अब ये दोनों एक साथ तो चलेंगे नहीं, तो इस प्रकार से ये माला इस प्रकार से करनी है। इस मनके को ऐसे लेना है। अब मुख्य बात यह है कि मान लीजिए माला पूरी हो गई, यहां आ गए हम, है ना, इस सुमेरु के पास आ गए, तो अब माला को क्रॉस नहीं करना है, पार नहीं करना है दूसरी माला के लिए। इसको यहां जब लास्ट में आप आ गए माला के, तो इसको यहीं की यहीं ऐसे इसको घुमा देना है इसी उंगली की मदद से, ऐसे। यहां माला पूरी हुई, यहां माला पूरी हुई। अब पुनः इसको इसी की तरफ घुमा के यहीं से माला, जहां से माला पूरी हुई है वहीं से दोबारा प्रारंभ करनी है माला, ठीक है? सुमेरु के पास आने के बाद ये क्रॉस नहीं करनी माला। मान लीजिए माला पूरी हो गई, यहां माला करते करते पूरी हो गई, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा दूसरे माला करने के लिए अगली क्रॉस कर देते हैं इस मनके को, है ना? क्रॉस नहीं करना है। सुमेरु के पास आने के बाद इसको ऐसे कैसे घुमा देना है, जहां माला पूरी हुई है जिस मनके पर, उसी मनके से पुनः अगली माला प्रारंभ करनी है। ये इसका नियम है शास्त्रोक्त। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अभ्यास जो लोग करते हैं नित्य प्रति, जिनको पता है, जिनको अभ्यास नहीं है वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। इसको आप जो है नित्य प्रति अगर करेंगे तो
ठीक है, ये शायद मुझे लगता है समझ में आ गई होगी ये बात। अब बात करते हैं हम लोग जो है नियम की। गुरु मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, ये जो मंत्र हैं ये गुप्त रखने चाहिए। जब हम जाप करें तो हमारे मुंह से इतनी भी आवाज ना निकले कि वो हमारे कान तक जाए। गुरु मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। गायत्री को मुंह से बाहर नहीं बोलते, गुरु मंत्र को मुख से बाहर नहीं उच्चारण करना चाहिए। तो जो लोग नित्य प्रति माला करते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि कोई भी मंत्र जो जाप आप कर रहे हैं वो मुंह से बाहर आवाज ना निकले, और तो किसी व्यक्ति को दूर, अपने कान तक भी आवाज ना आए, उसको गुप्त रूप से जाप करना है, ये ध्यान रहे। किसी भी जपनीय अनुष्ठानात्मक मंत्र का आपने देखा होगा, ब्राह्मण लोग जब अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो गुप्त रूप से हाथ में माला, झोली के अंदर माला डाल के गुप्त रूप से जाप करते हैं। इसका मतलब मैं आपको सीधी देसी भाषा में, साधारण भाषा में बताऊं तो ये हमारा जीवन धन है। भजनानंदियों के लिए, साधकों के लिए, या जाप करने वाले लोगों के लिए धन है। धन को जिस प्रकार से घर में सोने चांदी की चीजें छुपा के रखते हैं, नहीं सब लोग छुपा के रखते हैं ना, इसी प्रकार से माला को भी माला झोली के या किसी कपड़े के अंदर छुपा के ही जाप करना चाहिए। खुली माला से जाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए माला को झोली में डाल के जाप करें, मुख से मंत्र का उच्चारण ना करें, आंतरिक रूप से जो मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं वो आंतरिक रूप से रहे, बाहर उसकी आवाज, वॉइस ना आए, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और जब आप जाप करते हैं तो बिना आसन पर बैठे जाप नहीं करें। आसन पर बैठकर जाप करें, बिना आसन के जाप नहीं करना चाहिए। आसन पर बैठकर जाप करने के बाद में जब आपका जाप पूरा हो जाए, जो नित्य प्रति आपका नियम है वो जब पूरा हो जाए तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराएं, जल को माथे से लगाएं, आसन को प्रणाम करें, उसके बाद आसन से उठें। ये कुछ नियम है। वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर कर दें, सभी लोगों को भेज दें। जय श्री हरि, राधे राधे।